अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज का व्लॉग मेरे लिए ना सिर्फ बल्कि सब लेडीज़ के लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और आज हम करने जा रहे हैं ईद शॉपिंग, थोड़ी सी ईद हॉल और फिर शाम को इफ्तार दावत के लिए गेट रेडी भी होंगे। तो बेसिकली आज का व्लॉग एक फुल बिजी बट एक्साइटिंग डे होने वाला है। रमदान के लास्ट डेज में ईद की प्रिपरेशन का अपना ही मजा होता है। शॉपिंग मॉल्स की लाइट, लोगों की रश, बच्चों की एक्साइटमेंट, एवरीथिंग फील सो फेस्टिव। तो आज मैं आपको साथ लेकर चलूंगी ईद शॉपिंग के लिए, जहां हम देखेंगे लेडीज आउटफिट, बच्चों के ईद आउटफिट्स, थोड़ी सी होम एक्सेसरीज और छोटी छोटी ईद की तैयारियां, और जो भी अच्छी डील्स या यूजफुल चीजें मिलेंगी उनका मिनी हॉल भी शेयर करूंगी। और साथ साथ मैं आपके साथ कुछ शॉपिंग टिप्स शेयर करूंगी कि ईद के लिए शॉपिंग करते वक्त हमें कौन सी चीजें पहले लेनी चाहिए और किस तरह बजट फ्रेंडली और स्मार्ट शॉपिंग की जा सकती है। बिकॉज ऑनेस्टली ईद शॉपिंग कभी कभी ओवर बजट भी हो जाती है, स्पेशली जब किड्स के आउटफिट्स, शूज, एक्सेसरीज सब कुछ एक साथ लेना हो। तो आज का प्लान है शॉपिंग, लिटर हॉल और फिर इवनिंग में इफ्तार दावत के लिए गेट रेडी। सो इफ यू एंजॉय लाइफस्टाइल व्लॉग, फैमिली मोमेंट्स, शॉपिंग एंड cozy Ramadan vibes, then stay connected with me till the end। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ईद शॉपिंग डे। रमदान में बारिश और बारिश में ईद की शॉपिंग बिल्कुल अलग ही वाइब्स होती हैं। अब मैं मॉल के लेडीज क्लोथिंग सेक्शन में आ गई हूँ और यहाँ ईद के लिए बहुत ब्यूटीफुल मॉडर्न आउटफिट्स अवेलेबल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल की मैक्सी ड्रेसेस, लॉन्ग फ्रॉक्स और मॉडर्न टॉप जो ईद के लिए परफेक्ट लगते हैं। मुझे पर्सनली लॉन्ग एंड फ्लोई आउटफिट्स पसंद हैं बिकॉज दे लुक एलिगेंट एंड इस्लामिक मॉडर्न के लिहाज से भी कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आप भी ईद की शॉपिंग कर रही हैं तो एक स्मॉल टिप ये है कि ऐसे आउटफिट चूज करें जो स्टाइलिश भी हों और मॉडेस्ट भी, जैसे लूज फिटिंग मैक्सीज, लॉन्ग स्लीव्स और कंफर्टेबल फैब्रिक, ताकि पूरा दिन इजी फील हो। तो रमदान के लास्ट डेज में यूजुअली मॉल्स में ईद कलेक्शन भी आ जाती है, इसीलिए अगर आप थोड़ा इजीली शॉपिंग कर सकें तो साइज और डिजाइन की वैरायटी ज्यादा मिल जाती है। कभी कभी रमदान से पहले भी ईद की शॉपिंग कर लेना बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है, क्योंकि मोस्टली लास्ट डेज में बहुत ही ज्यादा हाई प्राइसेस होती हैं। तो मैंने यहाँ कुछ डिफरेंट स्टाइल्स एक्सप्लोर किए और कुछ ड्रेसेस बहुत फैंसी थे जो ईद डिनर या दावत के लिए परफेक्ट हैं, और कुछ सिंपल और एलिगेंट पीसेस हैं जो डे टाइम ईद लुक के लिए अच्छे लगते हैं। और ईद आउटफिट के साथ साथ हिजाब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी तो मैं नमाज प्रेयर हिजाब देख रही हूँ, लेकिन मुझे यूजुअली सॉफ्ट ब्रेथेबल फैब्रिक वाले हिजाब्स पसंद हैं, क्योंकि वो नमाज के लिए भी कंफर्टेबल होते हैं और डेली वेयर में भी इजी फील होता है। हिजाब चूज करते वक्त मैं मोस्टली न्यूट्रल और सॉफ्ट कलर्स को ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज वो ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ मैच हो जाते हैं। एनीवेज, ईद शॉपिंग का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट भी यही होता है कि हम सब फ्रेश और स्पेशल फीलिंग के साथ ईद को वेलकम करते हैं। तो चलें अब देखते हैं और क्या चीजें हमें मिलती हैं और हमारी ईद शॉपिंग जर्नी में और क्या ऐड होता है। तो ये कैपिटल मॉल का वो सेक्शन है जहाँ मोस्टली इंडियन वेयर अवेलेबल है, और ऑनेस्टली यहाँ लेडीज के लिए बहुत ब्यूटीफुल एंड फेस्टिव कलेक्शन मिल जाती है। सो अगर आप ईद या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए शॉपिंग कर रही हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट स्टाइल्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। जैसे कि फैंसी कलेक्शन में बहुत एलिगेंट साड़ीज और लहंगास हैं, और यूजुअली ईद डिनर, फैमिली गैदरिंग या स्पेशल दावत के लिए परफेक्ट लगते हैं। और अगर आप सिंपल और कंफर्टेबल लुक प्रेफर करती हैं तो कैजुअल सेक्शन में बहुत नाइस कुर्ता, शर्ट्स और लाइट्स आउटफिट्स भी अवेलेबल हैं। ये आउटफिट्स ईद के डे टाइम विजिट और फैमिली मीटअप्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, कंफर्टेबल भी और ग्रेसफुल भी। और मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आजकल के मॉडर्न फैशन में भी इतनी वैरायटी आ गई है कि इजीली एलिगेंट और मॉडर्न दोनों स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ईद शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों की शॉपिंग, मेरी चीजें, सब कुछ मिल गया है। बस यहाँ से फ्री होकर हम सीधा घर का रूट लेंगे और घर जाकर मैं आपको प्रॉपर अपना ईद शॉपिंग हॉल भी दिखाऊंगी, मैंने अपने लिए क्या लिया, और रायान और अयान के आउटफिट्स भी शेयर करूंगी। सो स्टे विद मी। अभी घर चलकर ईद हॉल रिवील करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरा फर्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ। ये है ब्यूटीफुल मरून मैक्सी ड्रेस। इसका कलर बहुत रिच और एलिगेंट लग रहा है, स्पेशली ईद के लिए मरून शेड मुझे पर्सनली बहुत क्लासी लगता है। फैब्रिक काफी सॉफ्ट और फ्लोई है, और ऊपर जो लाइट डिटेलिंग और ड्रेप स्टाइल है वो आउटफिट को और भी ग्रेसफुल लुक दे रहे हैं। फुल स्लीव्स और लॉन्ग लेंथ की वजह से ये मॉडेस्ट और कंफर्टेबल भी फील होता है। मुझे लगता है ये आउटफिट ईद डिनर या इवनिंग गैदरिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। सिंपल है बट एलिगेंट लुक देता है। तो दिस इज द सेकंड आउटफिट। ये सॉफ्ट पर्पल लिलिक टोन ड्रेस है जो मुझे बहुत फ्रेश और लाइट फील दे रहा है। इसका फैब्रिक भी काफी कंफर्टेबल और ब्रेथेबल है, जो ईद के दिन स्पेशली इम्पोर्टेंट होता है कि जब पूरा दिन बिजी रहना होता है। इस स्टाइल के ड्रेसेस मुझे इसलिए पसंद हैं क्योंकि ये सिंपल, मॉडेस्ट और ग्रेसफुल लगती हैं,
डे टाइम ईद लुक के लिए ये एक परफेक्ट सॉफ्ट स्टैटिक आउटफिट हो सकता है और आउटडोर गैदरिंग के लिए भी ये काफी कंफर्टेबल, कवर्ड और रिलैक्स फील देता है। इस मैक्सी के साथ मैं कंट्रास्ट यूज करूंगी जैसे स्किन ट्राउजर और स्किन टोन स्टॉलर। और अब थर्ड आउटफिट ये है ब्लैक कुर्ता स्टाइल आउटफिट जिसमें बहुत ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल प्रिंट है। ब्लैक कलर हमेशा से टाइमलेस और एलिगेंट होता है और इस पर जो पैटर्न और डिटेलिंग है वो आउटफिट को और भी ज्यादा स्टाइलिश बना रही है। अच्छा, ये आउटफिट पाकिस्तान से आया था और मैंने इसे टेलर से स्टिच करवाया था। इसकी स्टाइलिंग और डिटेलिंग भी मैंने स्पेशली कस्टमाइज करवाई है, जैसे कि ये स्लीव्स, इनके ऊपर मैंने स्टेयर स्लैश और पर्स लगवाए हैं, जैसे शर्ट के चाक, दामन और स्लीव्स की डिटेलिंग केयरफुली डिजाइन करवाई है। ट्राउजर पर भी पाइपिंग की मैचिंग डिटेलिंग ऐड करवाई है जो आउटफिट को और भी पॉलिश लुक दे रही है। इसके साथ एक रिलैक्स लार्ज दुपट्टा है जो सर पर लेने पर इजीली स्टे करता है और स्लिप भी नहीं होता। और इसका फैब्रिक कॉटन है, इसीलिए बहुत कंफर्टेबल और ब्रेथेबल फील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है तीनों आउटफिट्स के स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक फैंसी मैक्सी, एक सॉफ्ट कैजुअल ड्रेस और एक ट्रेडिशनल कुर्ता लुक। और ईद शॉपिंग का बेस्ट पार्ट भी यही होता है कि घर आकर सब आउटफिट्स को आराम से देखना और शेयर करना, और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ तुमने क्या लिया, मैं ये ले रही हूँ, लाइक इस तरह की डिस्कशन तो कॉमन है। और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ईद की तैयारियों को और भी स्पेशल बना देती हैं। अब बारी है बच्चों की ईद शॉपिंग हॉल की, और ऑनेस्टली बच्चों की शॉपिंग हमेशा सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं रायान और आयान के लिए डिफरेंट आउटफिट्स और एक्सेसरीज जो हमने ईद और डेली वेयर के लिए ली हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि उनके लिए कंफर्टेबल शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स और कैजुअल टॉप्स ही लूँ, स्पेशली आयान के लिए, ताकि वो घर में भी और बाहर भी इनको इजीली वेयर कर सके और कंफर्टेबल और रिलैक्स ही रहे। बच्चों के लिए मैं यूजली सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक या जूनियर्स को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो ब्रेथेबल भी होते हैं और पूरा दिन कंफर्टेबल फील होते हैं। और ये जो कार्टून और कैरेक्टर्स प्रिंट वाली शर्ट्स हैं वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, स्पेशली रायान को। और ऑनेस्टली जब बच्चे अपने फेवरेट कैरेक्टर्स वाले आउटफिट पहनते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस भी अलग ही होता है। इसके अलावा मैंने ट्राउजर्स और कैजुअल पैंट्स भी ली हैं ताकि आउटफिट्स इजीली मिक्स और मैच हो सकें। और ऑब्वियसली ईद की शॉपिंग शूज़ के बिना तो कंप्लीट नहीं होती, इसलिए मैंने उनके लिए डिफरेंट कंफर्टेबल शूज़ और सैंडल्स भी लिए हैं। इसके अलावा लड़कियों की तो ईद की शॉपिंग मीन्स के बच्चों की ईद की शॉपिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। मुझे याद है हम जब छोटी बच्चियां हुआ करती थी तो हमने जो भी ईद के ड्रेसेस लेने, उनके साथ उनका मैचिंग हैंड बैग लेना, चूड़ियाँ लेना, रिंग्स लेना, नेकलेस, ईयर रिंग्स लेना, और स्पेशली बालों के लिए तो हर एक चीज़ मैचिंग ही रखना, लाइक हेयर बैंड, आपके छोटे छोटे बीड्स जो होते हैं, इसके अलावा हेयर क्लिप्स, लाइक इस तरह की बहुत सी एक्सेसरीज जो होती हैं हम बच्चियों के लिए तो वो लेना मस्ट ही होता है। और मज़े की बात, जब भी नेल पॉलिश लगाना तो बस अपने हाथों को स्टैंड बाय रखना और किसी चीज़ के साथ भी टच होने से बचाना कि जैसे ही हम नीचे रखेंगे तो हमारी नेल पॉलिश उतर जाएगी। तो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ की शॉपिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है क्योंकि ईद के दिन बच्चे यूजली बहुत एक्टिव होते हैं, रिलेटिव से मिलना, बाहर जाना, प्ले करना, इसीलिए शूट्स और कपड़े कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पर्सनली किड्स शॉपिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है कि आउटफिट स्टाइलिश भी हों और प्रैक्टिकल भी हों ताकि बच्चे आराम से मूव कर सकें और एंजॉय भी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे लगता है कि उनके पास ईद और अपकमिंग डेज़ के लिए काफ़ी क्यूट और कंफर्टेबल आउटफिट्स हो गए हैं। अच्छा, सच कहूँ तो ईद की रियल खुशी बच्चों की एक्साइटमेंट से ही होती है। जब वो अपने न्यू क्लॉथ्स और शूज़ देखकर खुश होते हैं तो ईद की फीलिंग और भी स्पेशल हो जाती है। अच्छा, इसी शॉपिंग में मैंने एक बेडशीट सेट भी लिया था जिसमें एक बेडशीट सेट, 2 पिलो कवर्स और एक कंफर्टर है। ये होमवेल ब्रांड का है और मैंने लुलु से बाय किया था। इसका ब्लू कलर विद वाइट कंट्रास्ट बहुत ही आई कैचिंग और फ्रेश लग रहा है। इंशाल्लाह यूज़ के बाद ऑनेस्टली बेड की लुक और भी ज़्यादा इंस्टेंटली ब्राइट हो जाएगी। और इसके अनबॉक्सिंग के दौरान सडनली रायान की शरारतें शुरू होगी और यहाँ रायान का फन मोमेंट भी चल रहा है। वो कंफर्टेबल में खुद को रैप करके सुपर हीरो स्टाइल में मस्तियाँ कर रहा है। इसके अलावा ये छोटी मोटी चीज़ें और भी ली थी और मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि सब न्यू कपड़ों के टैग्स रिमूव करके उन्हें वॉश करने के लिए रेडी कर देती हूँ। यूजली मैं न्यू क्लॉथ्स पहनने से पहले वॉश करना प्रेफर करती हूँ ताकि फैब्रिक फ्रेश हो जाए और वेयरिंग में भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। और अब टाइम है इफ्तार दावत के लिए रेडी होने का। अच्छा, मैंने जो आउटफिट्स निकाले थे उनको प्रेस करना था लेकिन आयान ने आयरन पकड़ ली और मामा का छोटा सा हेल्पर बनकर टेबल प्रेस कर रहा है। कभी कभी बच्चे भी अपनी क्यूट सी हेल्प ऑफर कर देते हैं, सो देख के बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, आज मैंने फैंसी ड्रेस निकाले हैं और ये ड्रेस मैंने 2020 की ईद पर पहना था और आज पता नहीं क्यों मेरा मूड फिर से इसको पहनने का हो गया।
दावत इफ्तार हो या ईद की दावत, सच कहूँ तो बाहर के कंट्रीज़ में यूजुअली सिलेक्टेड फ्रेंड्स ही होते हैं जिनके साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। दावत तो बस एक बहाना होता है, असल मज़ा तो मिल बैठकर खुशियाँ शेयर करने में और बातें करने में होता है। कभी बच्चों की बातें, कभी घर की स्टोरीज और कभी रमज़ान और ईद की प्लानिंग, ऐसी ही सिंपल सी गैदरिंग यादगार मोमेंट बना देती हैं। और सच कहूँ तो घर से दूर रहकर भी अगर अच्छे लोग और सिंसियर दोस्त मिल जाएं तो वही फैमिली जैसे लगते हैं। बस अब हम निकल चुके हैं और वहाँ का टेबल सेटअप और खाना भी बहुत टेस्टी था। लेकिन वही बात, दावत तो एक सिर्फ बहाना होता है, असल खुशी तो मिल बैठकर बातें करना और मोमेंट शेयर करने में होती है। इसीलिए मुझे लगता है रमज़ान और ईद का असल मज़ा भी इसी में है कि हम सब मिलकर अपना वक्त गुजारें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें और छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो बस मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।